तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 175 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पे जो जीहो होता है अभी उसके हाथों में हथकड़ी लग चुकी होती है और जो डिटेक्टिव होता है वो जीहो को कहता है, तो तुम कह रहे हो जो ये पेपर कटर है ये डैनियल पार्क का है और तुम वहाँ ऊपर इसलिए गए थे ताकि तुम उन दोनों को बचा सको। तुम उन दोनों को गिरा नहीं रहे थे, तुम बल्कि उन दोनों को बचा रहे थे। तुम मुझे ये कह रहे हो, है ना? और वहाँ जो हमें बाथरूम के अंदर कपड़े मिले हैं उसमें जो खून के धब्बे हैं वो भी तुम्हारे हैं। वो कपड़े तुमने वहाँ पे इसलिए छोड़ दिए ताकि मतलब हमें तुम्हारे ऊपर शक ना हो, क्योंकि ये जो कुछ भी है ये सब कुछ तुमने नहीं करा है। इसके बाद जीहो कहता है, हाँ मैं यही कहना चाहता हूँ, सच में वो मैं नहीं था जिसने उन्हें धक्का दिया था। सच में मैंने उन्हें धक्का नहीं दिया था। सच में मैं उन दोनों को धक्का देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं तो बल्कि उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जिस किसी ने भी मुझे नीचे से देखा होगा उसने ठीक से नहीं देखा होगा। शायद जिसने मुझे देखा होगा उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी कि मैं इन दोनों को धक्का दे रहा था। जीहो अपने मन में कह रहा होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने मुझे इन्हें धक्का देते हुए देख लिया हो। लेकिन अब से मैं जो कुछ भी कहूंगा बहुत ही ज्यादा सोच समझ के कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है। अगर मैं डिटेक्टिव को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा तो मैं इस मुसीबत से बाहर निकल जाऊंगा। इसके बाद डिटेक्टिव कहता है, हाँ, अभी तुम्हारी एज 18 साल से नीचे है, इसलिए हम तुम्हें इंटेरोगेट नहीं कर सकते, यानी कि तुम्हें मार पीट के हम सच नहीं उगलवा सकते। जीहो कहता है, तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? इसके बाद डिटेक्टिव कहता है, क्या घर? यहाँ पे अपने वकील को बुलाओ या फिर अपने पेरेंट्स को कॉल करके यहाँ पे बुलाओ। तो इसके बाद हम देखते हैं जो जीहो की मदर होती है यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आ जाती है और बहुत ही गुस्से में इस डिटेक्टिव को कह रही होती है, मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा लड़का है, बस उसकी मुलाकात कुछ गलत लोगों से हो गई थी। आखिर तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और जो जीहो होता है ऐसे कर रहा होता है, मॉम मैंने कुछ भी नहीं करा। और जीहो की मदर कहती है, तुम चिंता मत करो जीहो। हे डिटेक्टिव, तुम्हें असली अपराधी को पकड़ना चाहिए। आखिर तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे जीहो के फादर भी आ जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे होते हैं। जीहो के फादर इस मामले को बहुत ही प्यार से निपटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपनी वाइफ को कहते हैं, क्या तुम चुप हो जाओगी 2 मिनट के लिए? गुड इवनिंग डिटेक्टिव, मैं जीहो का फादर हूँ। सर मेरा बेटा तो ये कह रहा है जो वो चाकू है या फिर वो पेपर कटर है वो उसका नहीं है। जो आपके डिवीजन का हेड ऑफिसर है मैं उसको जानता हूँ। देखो आपने मेरे बेटे को कितना ज्यादा डरा दिया है, उसकी बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी है। जो जीहो का फादर होता है काफी कुछ अभी बोल रहा होता है, प्यार से डिटेक्टिव को समझाने की कोशिश कर रहा होता है और डिटेक्टिव बस चुपचाप से सुन रहा होता है, कुछ भी नहीं बोल रहा होता। और जो जीहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। जो डिटेक्टिव है वो अभी कुछ भी नहीं कह रहा है। लेकिन बहुत देर तक जीहो के फादर और मदर की बड़बड़ सुनने के बाद जो डिटेक्टिव होता है फाइनली बोलता है, मुझे लगता है ये कम से कम 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले ऐसा ही एक केस मेरे सामने आया था, उसमें बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही एक बच्चा था। वो मना कर रहा था कि उसने कुछ भी नहीं करा, लेकिन हमें बाद में सारे के सारे सबूत उसके खिलाफ मिले। हमें बाद में पता चला कि उसने मर्डर करने की कोशिश करी है और सबूतों को मिटाने की भी उसने कोशिश करी थी। उसने गलत जानकारी देके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करी थी और इसीलिए वो सीधा जेल गया। उसकी उम्र भी बिल्कुल तुम्हारी ही जितनी थी और अभी उसकी उम्र 23 ईयर्स हो चुकी है। इसके बाद जीहो के घर वाले चिल्ला के कहते हैं, आखिर तुम हमारे बच्चे के सामने ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम उसको डराने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि जीहो ने ही उन दोनों को धक्का दिया था? आखिर तुमने मेरे बच्चे को इस तरह से हथकड़ियां क्यों पहनाई है जब तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है? इसके बाद डिटेक्टिव कहता है, क्या सबूत? ये जो यहाँ पे चाकू पड़ा है ना, इसके ऊपर तुम्हारे बच्चे के फिंगरप्रिंट है और ये रिपोर्ट 2 घंटे में बाहर आ जाएगी। इसने इस चाकू के ऊपर से अपने उंगलियों के निशान मिटाने की काफी अच्छी कोशिश करी थी, लेकिन ये चाकू को नीचे करना भूल गया था और चाकू में यानी कि ब्लेड्स में इसकी उंगलियों के निशान आ ही गए होंगे। और जो जीहो होता है ये सुन के उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि डिटेक्टिव सच कह रहा होता है। इसके बाद डिटेक्टिव कहता है, और तुम कह रहे हो कि किस तरह की पुलिस किसी को बिना सबूत के ऐसे हथकड़ियां पहनाती है? हे ऑफिसर किम, यहाँ पे आओ और इस बच्चे को जेल के अंदर डाल दो।
तो जो जीहो होता है अभी उसको जेल के अंदर बंद कर दिया होता है। इसके बाद जो जीहो की मदर होती है चिल्ला रही होती है, मेरे बेटे को वहाँ से बाहर निकालो, मेरे बेटे को जल्दी से वहाँ से बाहर निकालो। और यहाँ पे जो पुलिस वाला होता है वो कह रहा होता है, अरे यार मैंने कहा ना, यहाँ जेल के अंदर पेरेंट्स अलाउड नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। और जो कैदी होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं, अबे यार सोने दो हमें, ये हल्ला किसने मचा रखा है। इसके बाद जीहो के फादर कहते हैं, जीहो जो इस डिस्ट्रिक्ट का चीफ है वो मेरे दोस्त का कजन है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन यार जो जीहो होता है उसके तो बिल्कुल तोते उड़ गए होते हैं, क्योंकि उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उसको जेल के अंदर बंद कर दिया है। जीहो अपने मन में कहता है, क्या ये मुझे जेल के अंदर बंद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा वकील यहाँ पे नहीं आया है और ना ही इन्हें मेरे खिलाफ कोई ज्यादा सबूत मिले हैं कि क्या अब मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, कि क्या मैं अब वापस से घर नहीं जा पाऊंगा, क्या मेरे लिए सब कुछ यहाँ पे खत्म हो चुका है। मुझे लगता है शायद अब इन लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने ही उन दोनों को धक्का दिया था। तो कुछ देर चुप रहने के बाद जो जीहो होता है उसको रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, और अचानक से जोर जोर से जीहो चिल्लाना शुरू कर देता है। जीहो कहता है, मॉम मॉम डैड डैड मुझे यहाँ से बाहर निकालो, आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे ना, आप कल मुझे यहाँ से पक्का बाहर निकाल दोगे ना। जीहो के फादर कहते हैं, जीहो बेटा हमारे ऊपर भरोसा करो, हम तुम्हें कल तक यहाँ से जरूर बाहर निकाल देंगे। और जीहो भी चिल्ला रहा होता है, क्या सच में मुझे आपके ऊपर यकीन है। लेकिन जिस जेल के सेल के अंदर अभी जीहो बंद होता है उस सेल के अंदर अभी और भी कैदी होते हैं। इन कैदियों में से एक बंदा न्यूडल्स की प्लेट फेंक के मारता है जीहो के सर में और कहता है, अबे ढक्कन अपना मुंह बंद कर, क्या यहाँ पे चिल्लम चिल्ली मचा रखी है तूने। और इसके बाद एक बंदा जो बगल में ही लेटा होता है वो कहता है, अबे साले सोने दे मुझे चुपचाप से। इसके बाद दोबारा से जेल का कैदी कहता है, अबे ढक्कन क्या तुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पे बड़े लोग खाना खा रहे हैं। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, क्या तू नहीं चाहता कि तू अपनी मदर को दोबारा से देखे। और यार जिस बंदे ने अभी जीहो को एक प्लेट फेंक के मारी होती है ना नूडल्स की, वो उसकी अपनी प्लेट नहीं होती, वो उसने दूसरे कैदी की प्लेट छीन के मारी होती है। अभी जो जीहो होता है वो जो नूडल्स होते हैं वो उसके पैर में और जमीन में गिर जाते हैं। और जिस बंदे के ये नूडल्स थे वो जीहो के पास किसी कछुए की तरह चल के आता है और जीहो के पैर और जमीन से उठा उठा के उन नूडल्स को खाने लगता है। जो जीहो होता है उसने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा होता, इसलिए वो अभी काफी ज्यादा डर जाता है और वो आगे से गीला हो जाता है। जो बंदा अभी नीचे से नूडल्स उठा के खा रहा होता है, इसकी दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई होती है कि ये पता नहीं अपने आप में क्या क्या बड़बड़ा रहा होता है, जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है इस जगह पे। लेकिन तभी जेल के बाहर से एक पुलिस वाला कहता है, आखिर वहाँ अंदर क्या चल रहा है, तुम सबके सब शांत रहो। और जो जीहो होता है इस पुलिस वाले को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, पुलिस ऑफिसर मेरी मदद करो। इसके बाद पुलिस वाला जीहो के पास आता है और कहता है, मैंने सुना तुमने अपने दोस्तों को तीसरे फ्लोर से धक्का दे दिया था, तुम जैसा इंसान सच में एक कचरे का ढेर है। तू यहाँ पे हत्या करने की कोशिश के आरोप में आया है ना, और कल तू यहाँ से सीधा जाएगा जेल में, यानी कि असली वाला जेल जहाँ पे जीहो अभी होता है। ये तो बस ऐसे ही होता है, ये कोई असली जेल नहीं होता। पुलिस वाला कहता है, भले ही तूने अपने दोस्तों का बस मर्डर करने की कोशिश करी हो, लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी मर गया तो तेरे ऊपर मर्डर का केस लगेगा। जीहो अपने मन में कहता है, क्या मर्डर, मैं एक मर्डरर बन जाऊंगा, मैं एक खूनी कहलाऊंगा। तो जो अभी जीहो होता है काफी ज्यादा डर जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, हे भगवान प्लीज 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 प्लीज, मैं चाहता हूँ उन दोनों को होश आ जाए, उन दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरे ऊपर मर्डर का केस आ जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल को, जो अभी ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहा होता है। डैनियल ने उस पेपर की फोटो भी क्लिक कर ली होती है जिसमें उसकी हैंडसम वाली बॉडी का नाम जेम्स ली लिखा होता है। अपने मोबाइल में इस फोटो को देखते देखते डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, जेम्स ली, आखिर तुम कौन हो। और ये जो पेपर होता है इसमें जेम्स ली का असली एड्रेस भी लिखा होता है और हमारा डैनियल अभी उसी एड्रेस में जा रहा होता है। साथ साथ में इस पेपर में ये भी लिखा होता है जो जेम्स ली के पेरेंट्स हैं वो कोरिया में नहीं रहते। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या इसका मतलब जेम्स ली इस जगह पे अकेला रहता था। इसका मतलब ये है कि मैं एक जिंदा इंसान की बॉडी का यूज कर रहा था। लेकिन अगर ऐसी बात थी तो मेरी हैंडसम वाली बॉडी को कोई ढूंढ क्यों नहीं रहा था। मैं फेसबुक में स्टार बन गया था, मैं स्ट्रीमिंग में भी स्टार बन गया था, और बल्कि मैंने तो मॉडलिंग भी करी थी। ये बात तो पक्की है कि काफी सारे लोगों ने मुझे देख लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मेरी इस बॉडी को ढूंढने क्यों नहीं आया। क्या इस बॉडी को कोई ढूंढने इसलिए नहीं आया
क्योंकि इस बॉडी के जो पेरेंट हैं वो कोरिया में नहीं रहते। लेकिन आखिर किस तरह के माँ बाप अपने बेटे से कांटेक्ट करने की कोशिश भी नहीं करते? उनको कम से कम एक बार तो मेरी इस बॉडी को कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए थी। क्या जेम्स ली के कोई दोस्त भी नहीं होंगे जो उसको ढूंढ रहे होंगे? जो बॉडी अभी हॉस्पिटल में पड़ी है, जिसे होश नहीं आया है, अगर उसकी कोई फैमिली हुई, अगर उसके भी कोई दोस्त हुए, तो क्या फिर भी मुझे उस बॉडी को इस्तेमाल करना चाहिए? और ये सारी बातें सोचते सोचते जो हमारा डैनियल होता है उस एड्रेस में पहुंच जाता है जो जेम्स ली का एड्रेस होता है। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, तो मैं यहाँ पे पहुंच ही गया। जेम्स ली जहाँ पे रहता था, जो हॉस्पिटल के बिल्स थे वो भी जेम्स ली के नाम के ही थे। इसका मतलब इस जगह में कभी ना कभी जेम्स ली रहता था। इस दरवाजे के पीछे मुझे जरूर कोई ना कोई सबूत मिलेगा। तो जैसे ही हमारा जो डैनियल होता है अभी इस घर की बेल बजा रहा होता है, तभी कोई पीछे से आके डैनियल के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, डैनियल पार्क। और डैनियल की बिल्कुल फटके चार हो जाती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि कोई पीछे से उसके कंधे में हाथ रख देगा। तो भाई लोग, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।